अस्सलामुअलैकुम। आज के हमारे इस वीडियो में हम बेसिक इन्फॉर्मेशन लेंगे बॉन्ड्स की। बॉन्ड्स क्या होते हैं, बॉन्ड की मीनिंग क्या होती है और बॉन्ड की डेफिनेशन क्या होती है और एक बॉन्ड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। बॉन्ड बॉन्ड एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होता है बोरोअर के दरमियान और बॉन्ड होल्डर के दरमियान कि वो आपको इंटरेस्ट पे करता रहेगा और स्पेसिफिक डेट आने पर वो आपको आपकी जो पेमेंट है वो भी आपको रिटर्न कर देगा जो आपने स्टार्टअप में पे की थी। अब बॉन्ड की डेफिनेशन क्या है। बॉन्ड भी इसमें भी यही है कि सिर्फ बॉन्ड एक प्रेमिस होता है, प्रॉमिस होता है जो कि बोरोअर लेंडर को प्रॉमिस करता है कि मैं आपको एक स्पेसिफिक डेट के ऊपर आपको ये आपकी पेमेंट रिटर्न कर दूंगा। बॉन्ड और साथ ही साथ में वो ईयर बाय ईयर आपके इंटरेस्ट की पेमेंट भी आपको पे करता है। बॉन्ड्स एक डेब्ट इन्वेस्टमेंट होती है जो कि इन्वेस्टर जो होता है वो इन्वेस्ट कर रहा होता है, एज अ लोन कर रहा होता है। जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती हैं ये जो लेते हैं बॉन्ड्स वो लेती हैं, हमारी कॉरपोरेट लेती हैं, गवर्नमेंट्स लेते हैं और फ़ॉरेन की बाहर की गवर्नमेंट भी समटाइम्स लेती है अपने छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए। और इसमें आपको मैं बॉन्ड्स एक एग्जांपल के थ्रू समझाती चलूँ। जैसे कि दो चीज़ें हैं, हमारे पाकिस्तान में रहती हूँ और पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है उसको अपने रोड्स बनाने के लिए या किसी भी तरह के प्रोजेक्ट के लिए इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। अब उसके पास फंड्स नहीं है तो कंपनी जो होती है जो गवर्नमेंट है वो अपने बॉन्ड्स इशू कर देगी। जब गवर्नमेंट ने बॉन्ड इशू कर दिए और उसके ऊपर उन्होंने इंटरेस्ट रख दिया, जी हमारे बॉन्ड्स के ऊपर है 7% इंटरेस्ट है। और अब एक इन्वेस्टर वो बॉन्ड्स जो है वो बाय करता है, वो एज अ कंपनी के ऊपर वो लोन है कि उसने उसकी जो बॉन्ड्स की जो वैल्यू है सब फॉर एग्जांपल 1000, ठीक है। 1000 बॉन्ड्स की वैल्यू और 7% उसके ऊपर इंटरेस्ट है। जो इंटरेस्ट है वो ईयर बाय ईयर गवर्नमेंट उस एक इंडिविजुअल या इन्वेस्टर को वो पे भी करेगा और उसके बाद जब एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी आ जाएगी, 10 ईयर्स है या कुछ भी सम डेट है, उस डेट के ऊपर वो बॉन्ड की जो वैल्यू है वो उसे सम अप करके एक्यूमुलेट करके वो भी उसको रिटर्न करेगा, ठीक है। और इस तरह वो अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करते हैं। ये एक हमारा बेसिक बॉन्ड हो गया। अब हम चलते हैं अपने बॉन्ड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स पे। बॉन्ड्स की है एक पार वैल्यू जो कि मैंने आपको अभी पीछे एग्जांपल दी कि बॉन्ड की 1000 रुपीज़ उसकी वैल्यू थी जिसमें इन्वेस्टर ने उसे लोन दिया था, ठीक है, गवर्नमेंट को। तो 1000 जो है वो इस बॉन्ड की एक पार वैल्यू कहलाती है, पार वैल्यू से हम कहते हैं। और उसके ऊपर जो 7% इंटरेस्ट था वो उसका कूपन इंटरेस्ट रेट था जो कि गवर्नमेंट को हर हाल में उस इंडिविजुअल या इन्वेस्टर को पे करना था, ठीक है। अब उसके बाद थर्ड आ जाती है, इसके ऊपर एक मेच्योरिटी का टाइम पीरियड होता है कि यानी कि आपने इस डेट के ऊपर 10 ईयर की, फॉर एग्जांपल हम 10 ईयर एज्यूम कर लेते हैं कि 10 ईयर का मेच्योरिटी टाइम पीरियड है। अब वो जो मेच्योरिटी टाइम पीरियड है ना वो भी हर बॉन्ड के अंदर लाजमी है। ये बॉन्ड का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। बॉन्ड के अगर एक मेच्योरिटी का टाइम पीरियड नहीं होगा तो फिर तो वो बॉन्ड ही नहीं है। एक मेच्योरिटी टाइम पीरियड होना भी बहुत ज़रूरी है। और इसका जो लास्ट है कॉल ऑप्शन, जो कॉल ऑप्शन है वो एज अ प्रोविज़न यूज़ होता है जब वो गवर्नमेंट या कंपनी बॉन्ड इशू कर रही होती है तो वो उसके अंदर एक ये भी मेंशन कर देती है कि हम आपकी मेच्योरिटी होने से पहले आपको, जैसे कि 10 ईयर की मेच्योरिटी है तो वो गवर्नमेंट एक प्रोविज़न दे देती है कि हम 5 to 6 ईयर में आपका बॉन्ड रीपर्चेज़ भी कर सकते हैं। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, लेकिन ये वाला कैरेक्टरिस्टिक्स हर बॉन्ड के अंदर होना ज़रूरी नहीं है, बहुत लिमिटेड बॉन्ड्स के अंदर होता है क्योंकि ये एक प्रोविज़न होता है। ये आपकी एक ये एज्यूम कर लें कि ये आपका कंपलसरी नहीं है, ये एज अ एक्स्ट्रा रखा जाता है। कुछ कंपनीज़ और गवर्नमेंट रखती हैं और समटाइम्स नहीं रखती। ये प्रीमियम और डिस्काउंट की सूरत में होता है। खैर वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी प्रीमियम क्या होता है और एक डिस्काउंट क्या होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।